अच्छा, तो पिछली बार हमने देखा कि युद्ध की तैयारियां तो हो चुकी है। राम जी वानर सेना के साथ लंकापुरी पहुंच गए हैं और सभी वानरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अलग अलग द्वारों पर। और रावण के साइड भी थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी है। रावण अपने छत से निरीक्षण परीक्षण करने जब आता है, तब सुवेल पर्वत से सुग्रीव देखते हैं रावण को और बहुत रोष में भर जाते हैं, गुस्से में भर जाते हैं और छलांग लगाते हैं। तो उनके बीच द्वंद्व थोड़े हाथापाई हो जाती है। छलांग लगाकर रावण के छत पर पहुंच जाते हैं सुग्रीव। तो इस चेष्टा से वो बचकर तो आ जाते हैं, पर उनकी इस चेष्टा से राम जी बहुत खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इस तरीके से इम्पल्सिवली किसी ने कार्य नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि अगर सुग्रीव जो राजा है वानरों के, वो ही नहीं रहते तो फिर युद्ध करने में वैसे ही दिक्कत आ जाती। तो राम उनको ज्यादा इमोशनली कहते हैं कि अरे अगर आप नहीं होते तो मैं लक्ष्मण सीता किसी का ही क्या करूंगा, मैं भी अपना जीवन त्याग देता, तो प्लीज ऐसी चेष्टा आप वापस मत करिए। तो ये होता है। और फॉर्मली युद्ध शुरू करें उसके पहले जो युद्ध नीति है कि आपको आपके जो प्रत्याशी है, आपके ओपोनेंट है, उनको एक चैलेंज, एक नेगोशिएशन का मौका, अवसर तो देना ही चाहिए। इसलिए अंगद को मैसेंजर बनाकर, दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा जाता है और उनको कहा जाता है कि भाई अभी भी आप मान जाओ, अगर आप सीता को दे दोगे, लौटा दोगे, तो फिर युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप राम जो है वो शरणागत वत्सल है, तो आपको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो राम से आप मैत्री कर लो और सिर्फ सीता जी को छोड़ दो। परंतु द्यूत की जो जिस तरीके से एक द्यूत को ट्रीट करना चाहिए कि भाई आप द्यूत जो मैसेंजर है उस पे आप आक्रमण कर सकते नहीं हो, आप उसे मार नहीं सकते हो। इतने सारे जो द्यूत और गुप्तचर रावण ने राम जी के पास भेजे थे, उनको किसी को कोई ज्यादा हानि नहीं पहुंचने दी राम जी ने। ऑफ कोर्स वानरों ने कहा कि ये गुप्तचर है तो इनको बांध के रखो, छोड़ो मत, किसी की पिटाई भी हो गई। पर इवेंचुअली राम जी सेड ठीक है, तुम ये देखो और जाओ, गो एंड टेल रावण कि देखो, निरीक्षण परीक्षण कर लो और उसे कहो कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है। सो श्री राम इज वेरी कॉन्फिडेंट, उनको बहुत ही भरोसा है, विश्वास है अपनी सेना पर, अपने पराक्रम पर। ठीक है, तो वो दूतों को हानि नहीं पहुंचाते, उल्टा कहते हैं ठीक है, आपका ये मैसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी क्या स्ट्रेंथ है, आप जाकर बता दो रावण। ठीक है, पर रावण तो रावण है। इसके पहले भी जितने भी दूत जो उनके पास गए हैं, तो वो उनको हमेशा मारने की बात करता है, जो हमने हनुमान जी को भी देखा था। तो उसने पकड़ लिया था हनुमान जी को और उनका 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 वध करने का आदेश दिया था। वो तो विभीषण जी के कारण हनुमान जी को केवल उनकी पूंछ पे आग लगा दी गई, तो वध करने से बच गए। ऑफकोर्स वो कर नहीं पाते, पर चेष्टा भी नहीं हुई उनका वध करने की। तो जब अंगद आता है तो वापस बहुत रोष में रावण भर जाता है और कहता है कि इसे पकड़ लो और मार डालो। और जो राक्षस है वो उसे पकड़कर मारने के लिए उद्यत भी होते हैं। परंतु उस समय अंगद में भी बहुत शक्ति है, अंगद वाली का पुत्र है और अंगद में बहुत शक्ति है। तो बड़ी सी छलांग लगाता है और छत पर पहुंच जाता है, जो सीलिंग है महल का, वहां पहुंच जाता है। और वहां से मतलब राक्षसों को लेके पहले तो छलांग लगाता है, फिर वो राक्षस सैनिक है वो धड़ाम से गिर जाते हैं और वो छत फाड़कर भाग कर निकल आता है। अच्छा, मतलब इससे ये तो सिद्ध हो ही गया कि संधि तो अब नहीं होनी। और संधि के लिए रावण के जो मातामह जो माल्यवान, जो उसके नाना जी हैं, उन्होंने उसे कहा, उनकी माँ ने भी उनसे कहा कि भाई आप ऐसे मत करो, अभी तक राम की जो पराक्रम है उनको देखो और सीता को छोड़ दो। बट रावण ने तो उनका किसी का नहीं माना, तो अब तो युद्ध निश्चित है। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे पिछली बार। और युद्ध की शुरुआत होती है द्विचत्वारिंश, मतलब 42। चत्वारी इस 4, चत्वारिंश इस 40 और द्विचत्वारिंश मतलब 42 सर्ग, युद्ध कांड के 42 सर्ग से युद्ध कांड की युद्ध की अब शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वहां देखेंगे, फिर we'll run through some of the events, the important events. तो दिस इज पेज नंबर 352 ऑफ युद्ध कांड। और हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसमें शुरुआत में यह है कि रावण को सारे जो उनके राक्षस सैनिक है वो कहते हैं कि सारे ये जो वानर सेना है उन्होंने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है
और अब वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तो रावण उसका निरीक्षण परीक्षण करने जाता है और देखता है कि हाँ, हर जगह वानर ही वानर दिखाई दे रहा है। लंका जो है इट्स अ फोर्टिफाइड सिटी, ठीक है। तो लंका के जो 4 द्वार हैं और दीवार के अंदर लंका स्थित है, लंकापुरी स्थित है। तो उसके बाहर सारे वानर सैनिक हैं, ये रावण देखता है। और वो राम जी को भी देखता है। और वो क्या देखता है, तो राम जी हैज नाउ सेड कि चलो अब तो युद्ध करना है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वील रीड फ्रॉम श्लोक 7, पेज नंबर 352। दृष्ट्वा दाशरथी लंका चित्रध्वज पताकिनीं जगाम सहसा सीता द्युमानेन चेतसा। अत्र सा मृगशावाक्षी मत कृते जनक आत्मजा पीड्यते शोक संतप्ता कृशा स्थंडिल शायिनी। तो वो जब आगे बढ़ रहे हैं, वो जब लंका को देखते हैं, वानर सेना के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके मन में फिर सीता जी का विचार आता है। और उनको लगता है कि मेरे कारण मेरी जो धर्म पत्नी है जनक आत्मजा, मेरी सीता जो जनक की पुत्री, मिथिला की राजकुमारी, मेरे कारण उसने इतना संताप भोगा है, इतनी पीड़ा सहन की है। तो उनको सीता जी का स्मरण होता है। और फिर क्या होता है, निपीड्य मानाम धर्मात्मा वैदेहीम अनुचिंतयन क्षिप्रम आज्ञापयद रामो वानरान विशताम वधे। तो वो कहते हैं कि तो उनका चिंतन करते हुए, सीता जी का चिंतन करते हुए, क्षिप्रम तुरंत ही राम जी ने क्या कहा, रामो वानरान विशताम वधे, आज्ञा दी, राम जी ने आज्ञा दी वानरों को कि जाओ जाके राक्षसों का वध करो, राक्षसों के वध के लिए तैयार हो जाओ। और जब ये आज्ञा मिल गई तो एकदम जोश में भरे हुए थे वानर। उन्होंने इतना बड़ा पराक्रम करा था, नल सेतु का निर्माण करके समुद्र पार कर कर वो लोग आए थे। तो उनमें तो बहुत जबरदस्त उत्साह था, दे हैड सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड दैट, जो किसी को लगा नहीं था हो पाएगा। तो उनमें बहुत जोश भरा हुआ था, बहुत ही उमंग भरी हुई थी। तो वो लोग सिंहनाद करने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से जय जयकार करने लगे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब युद्ध के लिए वो कैसे तैयार होते हैं, एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आप ये सुनना। श्लोक नंबर 11। शिखरैः विकिराम एताम लंकाम मुष्टिभिः एव वा इति स्म दधिरे सर्वे मनसि हरियूथपा। शिखरैः विकिराम एताम लंका मुष्टिभिरेव। तो वो कहते हैं कि अपने मन ही मन ये चिल्लम, पहले तो सिंहनाद तो कर ही रहे थे वानर, और उन्होंने ये सोचा, मन ही मन निश्चय किया कि बड़े बड़े पत्थर और मुट्ठी, अपने हाथों से, मुट्ठियों से, पत्थरों से, वृक्षों से वो लोग सामना करेंगे राक्षसों का, ठीक है। और आगे कहते हैं, और उसके कारण उदम्य गिरि श्रृंगाणी महांति शिखराणी च तरुंश्च उत्पाटय विविधा तिष्ठन्ति हरियूथपः। तो तैयारी उन्होंने कैसे करी, बड़े बड़े वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, उत्पाटय मतलब निकाल कर, तो बड़े बड़े वृक्ष उठा के खींच कर निकाले, मूलों सहित निकाल दिए उन्होंने। और क्या निकाला, शिखरैहि गिरि श्रृंगाणी महाति शिखराणी, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पत्थरों के पत्थर उठा के तैयार हो गए वो लोग, कि जैसे ही राक्षस आएंगे, राक्षस सेना आएगी, उनपे वो लोग प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि वानर सेना जो है उनके क्या हथियार थे। हाँ, आगे जाके हम ये पढ़ते हैं कि उनके पास भी कुछ कुछ जैसे अंगद के पास तलवार थी, पर इसके अलावा अधिकतर वानरों ने बड़े बड़े पत्थर, वृक्षों से, अपने मुष्टियों से, अपने शारीरिक बल से इनका सामना किया है। इवन जो रावण, जो बड़े बड़े रावण के सेनापति थे, उनके बाणों का भी सावधान इन्होंने झाड़ों से, पत्थरों से और अपनी मुष्टियों से ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना, सो देयर इज अ व्यू इन एकेडमिया कि एक व्यू ऐसा है कि महाभारत जो है वो रामायण के पहले हुआ, ठीक है। मतलब रामायण हमारा ट्रेडिशनल जो पारंपरिक व्यू ये है कि रामायण पहले हुआ, फिर महाभारत हुआ, राम अवतार पहले हुए, फिर कृष्ण अवतार हुए।
परंतु कुछ कुछ ये जो एकेडमिक्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली रामायण जो है वो तो बहुत बाद में आया, महाभारत उसके पहले हो चुका था, और रामायण तो बहुत बाद का क्रिएशन है, ठीक है। और उसके लिए कुछ कुछ वो लोग दे नीड सम डेटा पॉइंट्स फॉर दैट, राइट। तो कुछ डेटा पॉइंट्स है, मैं हर एक में नहीं जाऊंगी। एक डेटा पॉइंट ऐसा है कि वो कहते हैं कि रामायण का जो युद्ध है वो महाभारत के युद्ध से ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। महाभारत का युद्ध ज्यादा प्रिमिटिव है, रामायण का युद्ध उससे थोड़ा एडवांस्ड है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रामायण है वो महाभारत के बाद है। ऑफकोर्स और भी कारण है, पर मैं ये एक कारण कह रही हूँ। परंतु ये एक कारण तो बिल्कुल ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आपने देखा, ठीक है, वो क्या लेकर तैयारी करके खड़े हो गए। श्लोक नंबर 11 और 12, उदम्य गिरिशृंगाणि महांति शिखराणि च तरुश्च उत्पाटय विविधः तिष्ठति हरियुथप। हरियुथप मतलब जो हरि हरि मतलब वानरों को हरि कहा गया है, और हरियुथप मतलब उनके झुंड के झुंड, ग्रुप्स जो है वो क्या, उदम्य, उदम्य मतलब निकाल कर, उठाकर, गिरिशृंगाणि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिखर उठाकर, उत्पाटय क्या निकालकर, तरुश्च बड़े बड़े पेड़, ठीक है। और वो उसके पहले उन्होंने कहा था कि हमारी मुट्ठियों से और शिखरों से हम इनका सामना करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, जबकि आप महाभारत का युद्ध देखो तो उसमें तो पूरा स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन है, जैसे आर्मी फॉर्मेशन होता है ना आज के दिन में, वैसे के वैसे फॉर्मेशन की बात हुई है। जो युद्ध भी है वो भी मिसाइल्स और धनुष बाण और उसी से हुए। तो मेरा मत ये है कि जिस तरीके से हम केवल युद्ध देखें, अगर वो एक डेटा पॉइंट हो, तो डेफिनेटली महाभारत इज मोर एडवांस्ड देन रामायण, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर कुड बी अदर रीजंस कि जो जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था वो अलग थे, वो सारे राजा थे, यहाँ पे ट्राइबल्स अधिक थे वगैरह वगैरह जो भी, बट ऑल सेड एंड डन, जस्ट बेस्ड ऑन हाउ द युद्ध हैपेंड, रामायण डज नॉट डेफिनेटली शो दैट इट इज मोर एडवांस देन महाभारत, ये बात तो पक्की है। तो कहीं अगर आप ये सुनो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तो मैंने आपको एक शुरुआत का ही ये रामायण का ये दे दिया कि कहाँ पर कहाँ से हमें पता लग सकता है कि ये लोग ने कैसे लड़ाई की। पर आप आगे भी युद्ध में देखोगे ना तो ये कई बार आता है, ठीक है। सो इफ यू हैव टाइम, आप आराम से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर, सो अब युद्ध की शुरुआत होती है, तो ये लोग अपने ओर से अपने तरफ से तैयार है युद्ध के लिए, और इसके आगे का सारा डिस्क्रिप्शन है कि अलग अलग सेनापति जो है वो किस तरीके से तैयार है, कौन कहाँ पर स्थित है वगैरह वगैरह। अब दूसरी तरफ रावण भी तैयार है युद्ध के लिए, ठीक है, क्योंकि रावण तो कोई भी कीमत पर संधि करने को तैयार नहीं था। संधि का अर्थ तो यही था ना कि सीता जी को लौटाना है, तो ये करने को रावण बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो वो भी तैयार है। सो इसी सर्ग में श्लोक नंबर 32, पेज नंबर 354, ततः कोप परितात्मा रावणो राक्षसेश्वरः निर्याण सर्व सैन्यानां द्रुताम आज्ञापयत तथा। तो वो भी अपने सैनिकों को कहते हैं कि भाई तैयार हो जाओ, आगे बढ़ना है, तुरंत ही बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और इस तरीके से दोनों सेनाएं अब युद्ध के लिए तैयार होगी। अच्छा, अब इसके आगे ना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि युद्ध कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, तो डिस्क्रिप्शन है, बट आई थिंक अगर आपको इंटरेस्ट और टाइम हो तो आप पढ़िएगा, बट इट्स वेरी जेनरिक। तो मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ, सो इट्स इजियर फॉर अस टू जस्ट गो थ्रू इट, और समय भी थोड़ा बच जाएगा। अच्छा, तो सर्ग 42 टू 45, तो 42 तो हमने देखा, जो द्विचत्वारिंश सर्ग है जिसमें युद्ध की शुरुआत होती है, ये हमने देखा। अब आगे चल के क्या होता है कि दोनों सेनाओं के बीच भारी युद्ध शुरू हो जाता है। ड्यूअल्स मतलब एक से एक एक सैनिक से लड़ाई कर, ठीक है। तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन है कि कौन किससे युद्ध छिड़ा, किससे युद्ध छिड़ा, और इवेंचुअली उस दिन का क्या क्या रिजल्ट आ रहा है कि कितने सारे जो रावण के सेनापति थे वो मारे गए, ठीक है। तो जो की सेनापति जो मारे गए इसमें, सुग्रीव ने प्रघर्ष करके एक सेनापति थे रावण को, उनको मारा। लक्ष्मण ने विरूपाक्ष को मारा। हनुमान जी ने जम्बूमाली को मारा। राम जी ने 4 राक्षस थे, उनके नाम दिए हुए हैं, उन चारों राक्षस को मारा। और
ये जो सेना थी उसका नेतृत्व इंद्रजीत कर रहे थे। इंद्रजीत रावण के पुत्र थे और इंद्रजीत के पास बहुत सारी मायावी शक्ति थी, ठीक है। तो शुरुआत में तो सब लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और इंद्रजीत और अंगद की लड़ाई होती है। उसमें अंगद इंद्रजीत को हरा देते हैं। अच्छा, हराना का अर्थ क्या, ठीक है। युद्ध में हराना मतलब हार गए इज नॉट अ वन टाइम थिंग। अगर आप महाभारत या रामायण में देखो तो जब एक ड्यूअल होता है, ड्यूअल का मतलब एक फेस टू फेस, एक दूसरे का जब दो जनों के बीच एनकाउंटर होता है, तब या तो एक ओपोनेंट जो है वो दूसरे ओपोनेंट को मार दे, तो फिर जिसने मार दिया उसकी जीत होती है, ठीक है। या तो एक ओपोनेंट जो है वो दूसरे ओपोनेंट को भागने पे मजबूर कर दे, तो भी वो हार होती है। कि उस समय अगर इंद्रजीत को भाग जाना पड़े, इफ ही टर्न्स अराउंड एंड गोज अवे, वो ड्यूअल से भाग जाए वो, तो उसको भी हार कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उस हार में कैसे होता है कि जो ओपोनेंट है जो भाग गया वो वापस आके किसी और से या तो लड़ेगा या तो वापस आके युद्ध करने का शुरू कर देगा, ठीक है। तो इंद्रजीत और अंगद का युद्ध होता है जिसमें अंगद इंद्रजीत को भागने पर मजबूर करता है, ठीक है। परंतु इंद्रजीत अभी मरा नहीं है, ही जस्ट लीव्स द बैटलफील्ड, ही जस्ट लीव्स फाइटिंग अंगद, वहां से वो निकल जाता है। अच्छा, अब इंद्रजीत के लिए ये बहुत बड़ा ईगो इशू आ गया है ना, कि अरे अंगद ने हरा दिया। वो तो इंद्रजीत उसका नाम ही है, उसका नाम जन्म का नाम था वो तो मेघनाद था। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब उसका जन्म हुआ तो उसने जब बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोता है। तो मेघनाद जब रावण के इस बड़े पुत्र का जन्म हुआ तो उसका इतना रोना इतने जोर का था, उसकी आवाज इतनी जोर की थी कि जैसे मेघों का नाद हो, जब मेघ गरजने वाले हो तभी जो नाद होते हैं उतना जोरदार उसका आवाज था, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। परंतु उसके पराक्रम ऐसे थे, उसकी तपस्या ऐसी थी कि उसने इंद्र को भी हराया था। तो इंद्र को हराने के कारण उसका नाम इंद्रजीत रखा गया, तो उसको इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। तो वैसे इंद्रजीत को अंगद ने हरा दिया क्योंकि अंगद भी बहुत शक्तिशाली था। तो अब इंद्रजीत ने क्या किया, इंद्रजीत ने अब माया का सहारा लिया, ठीक है, और वो अदृश्य हो गए। अब अदृश्य होके वो लड़ाई करने लगा। अच्छा, अब राक्षसों के पास इल्यूजनरी पावर होती है और इंद्रजीत के पास तो राक्षसों में भी इंद्रजीत के पास तो ये जो तपस्या के कारण उसको ये वरदान मिला था कि वो अदृश्य होके भी लड़ाई कर सकता है। अच्छा, आप जब कोई अदृश्य हो जाए तो आप उससे कैसे लड़ाई करो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा ना कि कहाँ से आप पर बाण मारे जा रहे हैं। तो अदृश्य होने का फायदा उठाकर इंद्रजीत ने क्या किया, सो आई विल गो बैक टू द रीडिंग हियर। एक सेकेंड ना। अच्छा हाँ, तो ये जो युद्ध था वो रात भर भी चलता रहा, ठीक है। तो ये जो मैंने कहा कि हनुमान ने जम्बूमाली को, सुग्रीव ने प्रघ्नश को, इन सबको मारना शुरू किया। और लड़ाई जो थी ना वो रात को भी जारी थी, ठीक है। रात को जब लड़ाई जारी थी तब कैसी हालत थी, तो उसका मैं एक छोटा सा पढ़ती हूँ। सो दिस इज सर्ग चतुश्चत्वारिंशत्, मतलब 44th सर्ग, पेज नंबर 358, श्लोक नंबर 2। कि रात हो गई और रात को भी लड़ाई चल रही है। तो क्या, क्योंकि अंधकार हो गया ना, रात को तो अंधकार हो गया है, तो लड़ाई चल रही है। अब कैसे पता चले कौन कौन है, तो राक्षसो असि इति हरयो वानरो असि इति राक्षसः अनन्यो समरे जघ्नु तस्मिन् तमसि दारुणे। वो लोग एक दूसरे को पूछने लगे कि भाई आप वानर हो या आप राक्षस हो, क्योंकि आपको आपके लोगों को तो नहीं मार देना है ना, अंधकार में तो आपको पता नहीं चलेगा कौन किससे लड़ाई कर रहा है, कि आप कहीं वानर को ही ना मार दो, वानर को ना मार दो, राक्षस राक्षस को ना मार दे। तो वैसे पूछ पूछ के लड़ाई कर रहे थे कि भाई आप कौन हो, आप राक्षस हो तो लड़ाई करेंगे, अगर वानर हो तो नहीं। तो ऐसे पूछ पूछ के, तो इतने अंधेरे में भी लड़ाई चल रही थी जब ये हुआ। और जब उस अंधेरे में इंद्रजीत को हराया अंगद ने, फिर क्या हुआ, श्लोक नंबर 36, सेम 44th सर्ग का श्लोक नंबर 36, पेज नंबर 360। मायया संवृतः तत्र मोहयान राघवौ युधिः अदृश्य सर्वभूतानां कूटयोधि निशाचरः बबंध शरबंधेन धार्तरौ राम लक्ष्मण। तो मायया संवृतेन तत्र, तो मायया, सो माया
का सहारा लेकर क्या किया इंद्रजीत ने, उसने मोह में डाल दिया राम और लक्ष्मण को। कैसे? राघव क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये राम और लक्ष्मण दोनों के लिए। तो वौ जब आता है तब वो ड्यूअल होता है। राघव सिंगुलर, राघव ड्यूअल, राघवाह प्लूरल। ठीक है, तो राघवाह मतलब चारों भाइयों का नाम होता कि जितने भी रघु कुल के लोग हैं उन सबको राघवाह कहा जाएगा। एक ही राघव का अर्थ है कि कोई भी एक, तो या तो राम को कहेंगे या लक्ष्मण को कहेंगे या भरत को कहेंगे। राघव मतलब दो जन। ठीक है, तो ये दो जन यहाँ पर, तो दो ही है राघव कुल के, रघु कुल के, विच इज राम और लक्ष्मण। ठीक है, तो मोहयन राघव युधि, उनको मोह में डाल दिया, वो अदृश्य हो गया और उनको मोह में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया कि कहाँ पर है वो। ठीक है, और उसने लड़ना शुरू किया। अदृश्य सर्वभूताना कूट योधि निशाचर। अदृश्य होगी कूट युद्ध। कूट युद्ध का अर्थ, अगर जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर। हम कहते हैं ना कि शिवाजी के जो मालव सैनिक थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। मतलब आप सामने आकर ना करो, सामने आकर आप वार ना करो अपने प्रत्याशी पर, आप छुप कर वार करो जिससे उनको पता ही ना चले, उनको कंफ्यूज कर दो, तो कूट युद्ध उसे कहा जाता है। तो अदृश्य होकर इस तरीके का कूट युद्ध करना शुरू करा इंद्रजीत ने। और बबंध शरबंधे न भ्रातरौ राम लक्ष्मण। बबंध नागपाश से, नाग जैसे बाणों से उसने बांध दिया राम और लक्ष्मण को। ठीक है, उनको बांध दिया। अब जब किसी को आप बांध देते हो, वो सांप के बाणों से बांध दिया, तो उनके हाथ, अब वो लोग तो धनुष बाण से लड़ाई कर रहे थे, तो अपने वो तो लड़ाई नहीं कर सकते है ना, क्योंकि वो बाण चला ही नहीं सकते हैं उस समय पर, तो लड़ाई करना तो असंभव है। तो वो लड़ाई नहीं कर पाते और वो वहां पर बेसिकली दे बिकम, दे कांट मूव। ठीक है, वो एकदम वहां पे बस खड़े रह जाते हैं, उससे युद्ध नहीं कर पाते। तो तव तेन पुरुष व्याघ्र क्रुधेन आश्रय विषयी शरहि सहसाहभितो वीरौ तदा प्रेक्षन्त वानरः। तो वानरों ने देखा कि क्रोध में भरकर इंद्रजीत ने वानरों के देखते देखते ये नागपाश से राम और लक्ष्मण को बांध दिया है। प्रकाश रूपस्तु यदा न शक्तः स्तौ बाधितुम राक्षस राजपुत्रः मायां प्रोक्तुम समुपाजगाम बबंधतौ राजसुतो दुरात्मा। तो ये कहते हैं कि प्रकाश रूपस्तु यदा न शक्तः ततौ बबंधतु बाधितु, कि सामने आकर प्रत्यक्ष लड़ाई कर कर वो उनको कुछ नहीं कर पा रहा था। अंगद से भी वो हार गया, राम लक्ष्मण को भी जब वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तब उसने कूट युद्ध का सहारा लिया। ठीक है, अब जब युद्ध नीति होती है तब ऐसे चीज आप नहीं कर सकते। जनरली अगर दोनों साइड के पास एक जैसी शक्ति हो तो आप अदृश्य हो सकते हो, माया का उपयोग कर सकते हो। जब दोनों साइड के पास ये नहीं है तो एक्चुअली दिस इज फ्लाउटिंग द रूल्स ऑफ द वॉर। पर ये तो राक्षस थे, दे हैड टू विन एट एनी कॉस्ट, है ना। ये तमस से भरपूर है, अहंकार से भरपूर है। तो जब और कुछ काम नहीं किया तब इंद्रजीत स्टार्टेड फ्लाउटिंग द रूल्स और माया का सहारा लेकर इस तरीके से अदृश्य होकर उसने इनको बांध दिया। अच्छा, अब इनको बांध तो दिया, अब तो वो बाण चलाने के लायक नहीं थे। तब इंद्रजीत ने क्या किया, यहाँ से वहां से हर जगह से उनको कंफ्यूज करते हुए उन पर बाण छोड़ता ही गया, छोड़ता ही गया, छोड़ता ही गया, इतने हद तक कि ऐसे लगने लगा जैसे उनके पूरे शरीर में कोई भी जगह ऐसी बची नहीं थी जहां इंद्रजीत के बाण लगे ना हो। ऐसा वो डिस्क्रिप्शन है इसके आगे जो आता है कि इतने सारे बाण मारे इंद्रजीत ने इन राम और लक्ष्मण को कि उनके शरीर पे एक जगह ऐसी नहीं थी, एक स्थल ऐसा नहीं था जहां पर उनको बाण लगा ना हो। ठीक है, और वो उनके मर्म स्थलों पर, मर्म स्थल मतलब क्या, मर्म स्थल मतलब द सेंसिटिव एरिया, जहां पर अगर आपको लगे तो या तो आप अनकॉन्शियस हो जाओ या आपको बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो। तो ऐसे मर्म स्थलों पर इंद्रजीत ने अदृश्य होकर राम लक्ष्मण को बाणों से मारना शुरू किया एंड दे वर कंप्लीटली हेल्पलेस। वो लोग बस वो मार खा रहे थे। ठीक है, और फिर ये हुआ कि वो मार खाते खाते एक समय पर जब उनके मर्म स्थलों पर रखा लगा तब राम और लक्ष्मण गिर गए। एक तो बहुत ही ज्यादा रक्त बह रहा था उनके शरीर से, और जब मर्म स्थलों पर लगा तब वो अनकॉन्शियस हो गए और जमीन पर गिर गए। ठीक है, अच्छा, अब जब वो जमीन पर गिर जाते हैं तो इंद्रजीत को ये लगता है कि ये मर गए और उसे ये लगता है कि मैंने इनका वध कर दिया, खेल समाप्त। ठीक है, और वो बहुत खुश हो जाता है।
तो पहले तो वो ये लोग जब गिर गए तो इनको छोड़कर वो बाकी सैनिक जो सुग्रीव है, नल है, नील है, हनुमान जी है, सबको अदृश्य होके बाणों से मारने लगा और बहुत मजा आ रही थी उसे, बिकॉज सारे लोग कंफ्यूज थे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये मार कहाँ से रहा है। शायद सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और कुछ अपने आप को कोई बचा नहीं पा रहा था, तो उसे बहुत मजा आ रही थी। ठीक है, और फिर जब उसने देखा कि राम लक्ष्मण जो है इस तरीके से गिर गए जमीन पर और श्वास भी नहीं ले रहे, कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो गए, तो उसे लगा कि अच्छा अब मेरा काम समाप्त है, ये तो मर गए, और वो बहुत खुश होके जाता है। ठीक है, सो वील रीड दैट पार्ट। This is Shata Chatvarinchat, which is 46th Sarga, page number 363. श्लोक नंबर 11. इंद्रजीत तु आत्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च उवाच परम प्रीतो हर्षयन् सर्वराक्षसान्. अच्छा ठीक है, तो पहले तो जब उसने मारा, ठीक है, अब जब वो जस्ट जमीन पर गिरे थे, जब कुछ कर नहीं पा रहे थे, तब उसने बहुत खुश होकर बाकी राक्षसों से बहुत खुशी हंसते हंसते इंद्रजीत ने सबसे कहा, दूषणश्च हंतारौ खरस्य च महाबलौ साधितौ माम एकैहि बाणैहि भारतरौ राम लक्ष्मण. वो कहता है ये खर और दूषण को जिन्होंने मारा और अपने आप को बहुत महाबली समझ रहे थे, पराक्रमी समझ रहे थे, इन दोनों को तो मैंने केवल एक बाण से धराशायी कर लिया. आई मेलोड देम डाउन. साधितो मतलब उनको मैंने बंद कर दिया, उनको मेरा कोई सामना ही नहीं कर पाया. ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनको तो मैंने एक बाण में ये कर दिया, और वो अपनी डंभास झाड़ने लगा, अपना हाँकने लगा कि देखो मैं कितना पराक्रमी हूँ, मैंने इन दोनों को गिरा दिया जिन्होंने इतने बड़े बड़े पराक्रम करे थे और अपने आप को पराक्रमी समझ रहे थे. और फिर वो सुग्रीव, हनुमान, इन सबको परेशान करने लगा. फिर एट सम पॉइंट जब उसने देखा कि ये लोग गिरे हैं और कुछ उठ नहीं रहे हैं, तब क्या होता है, श्लोक नंबर 27. निष्पन्द 27 पेज नंबर 364. निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ वसुधाया निरुच्छ्वासौ हतौ इति अन्वमन्यत. तो उसे लगा कि ये लोग, उसने देखा कि ये लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और निरुच्छ्वासौ, श्वास नहीं ले रहे. तो उसे क्या लगा, हतौ, ये लोग दोनों मर गए. हतौ मतलब हतः मतलब मैंने मार दिया, हतौ दोनों को मार दिया. ऐसा सोचकर उसने क्या किया, हर्षेण तो समाविष्ट इंद्रजीत समितिंजयः प्रविवेश पुरीं लंकां हर्षयान सर्व नेतृतान मतलब राक्षस. तो राक्षसों के हर्ष बढ़ाते हुए उसे लगा कि राम लक्ष्मण तो अब मर गए, और बहुत हर्ष से वो युद्ध भूमि से वापस चला गया और लंकापुरी में प्रवेश कर लिया. उसने जाके रावण को बताया कि देखो मेरा इतना बड़ा कार्य मैंने कर दिया, आपके रास्ते पे जो कंटक थे उनको पहले ही दिन में मैंने समाप्त कर दिया. ठीक है, तो अब राम लक्ष्मण चले गए, तो अब तो क्या युद्ध है ना. तो रावण भी बहुत खुश होता है और उनको लगता है कि वाह वाह, बहुत अच्छा हो गया, जो मेरे दुश्मन थे वो ऑलरेडी मर गए. ठीक है, तो ये होता है युद्ध के पहले दिन रात में, जब उनको लगता है कि रावण को लगता है राम लक्ष्मण का काम समाप्त हो गया. अच्छा, अब इधर क्या होता है वानरों के साइड, वो लोग जब देखते हैं कि राम और लक्ष्मण ऐसे पड़े हुए हैं, इतना सारा खून उनके शरीर से बह गया है, तो वो लोग बहुत ज्यादा विलाप करने लगते हैं और उनको लगता है कि अरे अब हमारा क्या होगा. ठीक है, वो भी ऐसा सोचने लगते हैं कि कदाचित ये लोग सही में तो मर नहीं गए, क्योंकि ये उठ नहीं रहे, ये सही में मर नहीं गए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा. तो ये वो बहुत ज्यादा संतप्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं. सुग्रीव बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, इतने हद तक कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं कि भाई अब आगे क्या होगा. जिनके शरण में मैं था, जिन्होंने मेरे लिए इतना करा, उनके मैं कुछ कर पाऊं उसके पहले ही दोनों की ऐसी हालत हो गई है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा विलाप कर रहे हैं. तो विभीषण आते हैं और विभीषण देखते हैं कि ऐसे राम लक्ष्मण गिर गए हैं और सबकी ऐसी हालत है. क्योंकि जब सुग्रीव ही अपना धाड़स खो बैठेंगे, जब सुग्रीव ही अपनी शक्ति खो बैठेंगे और इस तरीके से विलाप करेंगे, तो जो सेना है उस पर क्या असर होगा.
सेना के मोटिवेशन पे क्या असर होगा? एवरीबॉडी विल गिव अप, राइट? और जब गिव अप मोड में आ जाओ तब इट्स वेरी इजी कि कोई आप पर आक्रमण करे और आप हार जाओ, क्योंकि आप में वो मोटिवेशन ही नहीं रहा, जो उत्साह था वो सारा खत्म हो गया। इसलिए अब विभीषण क्या करता है, वो आश्वासन देते हैं सुग्रीव को आकर, और वो क्या क्या कहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक, सो वील सी रीड दैट। दिस इज सेम 46th सर्ग, श्लोक नंबर 31 onwards. This is page number 365. Yeah. एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः सभाग्य शेषतः अस्माकं यदि वीर भविष्यति मोहम एतो प्रहास्यते महात्मनौ महाबलौ। तो वो सुग्रीव को उद्देश्य करके कहते हैं, विभीषण सुग्रीव को उद्देश्य करके कहते हैं कि जब युद्ध होता है ना, तब कुछ भी हो सकता है, तभी क्या होगा, क्या इसका फल होगा, ये युद्ध के शुरुआत में पता नहीं लगाया जा सकता। तो एवं प्रायण युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः, किसी की भी विजय होना युद्ध में ये कोई निश्चित बात नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। He says, परंतु सभाग्य शेषतः अस्माकं यदि वीर भविष्यति मोहमेतो प्रहास्यति महात्मनौ महाबलौ। वो कहते हैं कि अगर हमारा भाग्य होगा, अगर हमारे भाग्य में जीत लिखी होगी, तो अवश्य ही राम और लक्ष्मण जो है वो अपना मोह त्याग कर खड़े हो जाएंगे। अभी तो वो अनकॉन्शियस पड़े हैं, वो अपना मोह त्याग कर खड़े हो जाएंगे। पर्यवस्थापय आत्मनाथम माम च वानरः सत्य धर्माभिरक्तानां नास्ति मृत्यु कृतं भयम्। तो वो कहते हैं इसीलिए अगर हमारा भाग्य शेष होगा तो ये खड़े हो जाएंगे। इसलिए हे वानर राज, तुम इस तरीके से टूटो मत, तुम अपने आप को संभालो, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप को संभालो और मुझको भी संभालो, हम सबको संभालो। क्यों? क्योंकि हमारे साथ सत्य है, हम सत्य के लिए खड़े हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हम सत्य के पक्ष में हैं, और जो सत्य के पक्ष में है उनको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि श्लोक नंबर 37, न काल कपि राजेंद्र वैक्लव्यम अवलंबितो अति स्नेहो अपि काले अस्मिन् मरणायु उपकल्पते। तो कहते हैं कि ये समय जो है ना, इसमें हमको वैक्लव्य मतलब कावर्डाइज, मतलब हमको इस तरीके से टूटने की, इस तरीके से भय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ज्यादा स्नेह जब हो ना, तब भी हारना हो सकता है। ठीक है। इसलिए इस समय एक राजा के लिए तो वो उसमें शक्ति नहीं है, वो डर गया है, ये दिखाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसका असर सेना पे पड़ेगा। और किसी के लिए बहुत ज्यादा स्नेह हो इतने हद तक कि आप पराक्रम ही ना कर पाओ, ये भी सही नहीं है, तब तो मरना निश्चित हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि आप ऐसे वैक्लव्य को अवलंबित मत रहो, ऐसे कावर्डाइज मत करो, इतना ऐसे टूटने की आवश्यकता नहीं है। आप उठो, त्यागो अपना वैक्लव्य, और क्या करो, तस्मात् उत्सृज्य वैक्लव्यम सर्व कार्य विनाशनम हितम राम पुरोगाणां सैन्यानाम अनुचिंतयन्। आप अपनी सेना के बारे में सोचो, सेना का मनोबल ना टूटे, ऐसा कार्य करो, उनको व्यवस्थित करो, उनको फिर से जो उनके पोजीशंस है वहां पर लगाओ, और इस तरीके से आप टूटो मत, इमोशनली टूटो मत। या तो फिर हम सब मिलकर यहाँ रक्षा करते हैं राम लक्ष्मण की, और कुछ हो उससे उनको बचाते हैं जब तक उनको होश ना आए। ठीक है। तो विभीषण ये सलाह देते हैं, और फिर सबको, सारे जो सैनिक है उनको संभालने के लिए वो निकल जाते हैं। अच्छा, अब इस समय क्या होता है कि राम और लक्ष्मण को तो किसी तरीके से होश आता नहीं। ठीक है। तो इसलिए वापस सब लोग ये कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। फिर जब वो विलाप कर रहे होते हैं, तब इसमें एक पैराग्राफ ऐसा है कि राम जी को होश आ जाता है, लक्ष्मण को अभी होश नहीं आया होता है, राम जी को होश आता है,
और वो देखते हैं, पर अभी भी वो बंधे हुए तो है ही, वो जो नागपाश है वो तो है ही, वो सिर्फ अनकॉन्शियस थे, उससे कॉन्शियस हुए, ठीक है। और वो देखते हैं कि लक्ष्मण की ऐसी हालत है और उनको भी ऐसा लगता है कहीं लक्ष्मण मर तो नहीं गए, तो इसलिए वो लक्ष्मण के लिए विलाप करते हैं कि लक्ष्मण के बिना तो सीता से भी मुझे क्या काम है, लक्ष्मण के बिना तो मैं लंका लौट भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये विलाप है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद ये होता है कि फिर जो वानर है वो फिर से सोचते हैं कि किस तरीके से इनको मोह से निकाले, किस तरीके से ये नागपाश से छूट पाए, ठीक है। तो ये सर्ग आ जाता है। तो दिस राम जी का विलाप वाला सर्ग है ना, इट डजंट फिट एनीवेयर, ठीक है। तो आई कुड हैव स्किप्ड इट, बट आई थॉट एनीवेज इसमें है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक सर्ग ऐसा आता है कि राम जी उठ के विलाप करते हैं लक्ष्मण के लिए। पर उसके बाद तुरंत अब सारे वानर ये सोचने लगते हैं कि किस तरीके से इनको उठाया जाए। तो सुषेण नामक एक वानर है, वानर है, ही इज अ वानर सेनापति। वो सुझाव देते हैं कि कई बार जब देवासुर संग्राम जो होता है, तो बृहस्पति जो है वो कुछ औषधि से इनको ठीक करते हैं। जो देवों को जब लग जाता है, जब उनको इंजरी होती है, तो कुछ औषधि से उनको ठीक करते हैं। तो कहीं जाकर हम ये पता लगाए कि वो कौन सी औषधि, और वो औषधि लेकर आए, लाने का प्रबंध करे और उससे राम लक्ष्मण को उठाए। तो उनकी ये जब वो सुझाव दे रहे होते हैं, तब इसमें ऐसा दिया गया है कि गरुड़ राज आते हैं, ठीक है। गरुड़ राज, गरुड़ इज बेसिकली, गरुड़ विष्णु के वाहन है, ठीक है। और गरुड़ को सांपों का दुश्मन माना जाता है, गरुड़ जो है वो सांप खाते हैं, ठीक है। तो गरुड़ आते हैं अचानक से, वो कहीं से कहीं से उड़ते उड़ते आते हैं, और गरुड़ को देखकर वो जो नागपाश, नागपाश मतलब नागों से बांधा हुआ है, उनको नागों से बांधा हुआ है राम और लक्ष्मण को। तो वो जब गरुड़ को देखते हैं, तब सारे के सारे नाग जो है वो वहां से भाग जाते हैं, और राम लक्ष्मण छूट जाते हैं और उनको होश आ जाते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, अब गरुड़ जो है वो अपना परिचय देते हैं, सबको बहुत आश्चर्य होता है कि ये कैसे हुआ। तो गरुड़ कहते हैं राम को कि मैं आपका सखा हूं, मैं आपका सखा हूं, और इसलिए मैं यहाँ आया हूं। जब मैंने सुना कि आप लोग ऐसे नागपाश में बंद गए थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूं, मैं आपका सखा हूं। आपको ये राक्षस जो है वो माया का सहारा लेकर युद्ध कर सकते हैं, वो लोग कूट युद्ध कर सकते हैं, इसलिए आप उन पर वापस विश्वास मत करिएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस जब आप इनसे लड़ाई कर रहे हो। तो आप ये ध्यान दो और फिर युद्ध में लग जाओ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जीत आपकी होगी, वगैरह वगैरह गरुड़ कहते हैं। और एक बात वो कहते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो विच इज आई टेल यू। अच्छा सॉरी, इसके पहले आई मिस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी। तो ये जो है ना कि जब सारे वानर सेना जो है वो विलाप कर रही है, और अभी राम लक्ष्मण उठे नहीं है, ठीक है। ये सुषेण वाला पार्ट जो भी मैंने कहा उसके पहले, जब राम लक्ष्मण दोनों अनकॉन्शियसली मोह में पड़े हुए थे, बेहोश होकर पड़े हुए थे, और रावण को तो ये लगा ना कि राम लक्ष्मण मर गए, क्योंकि यही बात इंद्रजीत ने बताई थी उनको कि राम लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, राम लक्ष्मण का वध उसने कर दिया है। तो अब रावण को तो एक ही चीज है, ये पूरा युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि रावण सीता को छोड़ना नहीं चाहता। रावण सीता जी को में इतना ज्यादा काम आसक्त हो गया है कि उसे कुछ और नहीं दिख रहा। रावण अपनी लंका, अपने सारे सिटीजन, अपने भाई बंधुओं की भी आहुति देने को तैयार है, केवल सीता जी के लिए। वो इतना ज्यादा काम आ सकती है, उसने कहा ना कि मेरी वो क्यों मेरी शैया पर नहीं चढ़ रही है, वो मेरी शैया पर इसलिए नहीं चढ़ रही है क्योंकि उसे ऐसे लग रहा है कि राम आके उसको बचाएंगे, ठीक है। तो ये उसने पहले भी कहा था, और इसीलिए उसने वो माया का सहारा लेकर राम का कटा हुआ सर भी सीता जी के सामने ले गया, वो विद्युत जिह्वा को लाकर, और उनको फंसाने की का प्रयत्न किया कि भाई देखो, अब तो तुम्हारा सहारा भी नहीं रहा, अब तो तुम मेरी भार्या बन जाओ, अब तुम मेरी भार्या बन जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तब भी सीता उनको नकार देती है और कहती है कि नहीं, तुमने राम को मार दिया, तुम मुझे भी मार दो। परंतु फिर वो जो एक जो दूसरी एक राक्षसी, जो उनका शर्मा जो है, शर्मा जो उनका ध्यान रख रही थी, एक राक्षसी जो उनके प्रहरा, जो उसका रक्षा के मतलब अशोक वन की रक्षा में सीता जी के आसपास जिसको रखा गया था,
वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ है, ये माया का सहारा लिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट राम तो एक्चुअली लंका तक पहुंच गए समुद्र पार करके, ठीक है। तो इसलिए वो सीता जी को विश्वास हो गया कि राम मरे नहीं। तो ये भी रावण ने किया, जिसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हाथ में मौका है, अब तो उसे लग रहा है कि अब तो माया की भी सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, अब तो सही में ये हो गया है कि राम लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। अब सीता क्या करेगी, ठीक है। अब सीता क्या करेगी, उनके सर में इतना ज्यादा काम लोलुपता है, इतना ज्यादा काम हावी है कि उस समय भी द ओनली थिंग ही केयर्स फॉर इज हाउ टू गेट सीता टू कम ऑन हिज बेड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सेवकों को भेजते हैं, राक्षसियों को भेजते हैं और सीता के लिए संदेश भेजते हैं कि देखो अब तो राम लक्ष्मण मर गए, ठीक है। तो वील सी दिस पार्ट। This is Saptachatvarinshit, so 47th Sarga, श्लोक नंबर 7, पेज नंबर 366। तो अब रावण कहते हैं अपने सेवकों से, हतौ इंद्रजीत आख्यात वैदह्य राम लक्ष्मणौ पुष्पकम तम तत्समारोप्य दर्शयध्वम रणे हतौ। तो कहते हैं कि इंद्रजीत ने जैसे राम लक्ष्मण को मार दिया है, वो जाकर आख्यात सीता को बताओ, ठीक है। सीता को ये जानकारी दो कि राम लक्ष्मण मर गए हैं। पुष्पकम तत्समारोप्य, पुष्पक में बिठाकर, ये मेरा जो विमान है पुष्पक में बिठाकर दर्शयध्वम रणे हतौ, कि ये दोनों जो मरे हुए हैं ना रणभूमि पर, इसको सीता को दिखाओ, सीता को पुष्पक पे डालकर लेकर जाओ और उसको प्रत्यक्ष दिखाओ कि अब तो राम लक्ष्मण मर गए। फिर वो कहते हैं, यदा आश्रयाद शब्दा नेयम माम उपतिष्ठते सो अस्या भर्ता सह भ्रात्रा निहतो रणमूर्धनि। वो कहते हैं कि जिसका सहारा लेकर अब तक सीता क्या कह रही थी, न इयम माम उपतिष्ठते, मेरे पास नहीं आ रही थी, यद आश्रयात, जिनके आश्रय के कारण अब तक सीता मेरे पास नहीं आ रही थी, वो उसका भर्ता, उसके पति और उसके भाई को, दोनों को रण में को मार दिया गया है रणभूमि पर। निर्विशंका निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली माम उपस्थास्यते सीता सर्वाभरण भूषिता। तो कहते हैं कि अब जब वो देखेगी ना कि उसके पास अब कोई सहारा ही नहीं रहा, राम लक्ष्मण तो रहे नहीं अब उसे बचाने के लिए, तब तो निश्चित ही बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी नाटक नखरे के, बिना किसी उद्वेग के, वो सर्वाभरण सारे आभूषणों से लद मेरे पास स्वयं ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जाओ तुम लेकर जाओ और दिखाओ इसे कि कैसे पड़े हुए हैं राम लक्ष्मण मर गए, ताकि वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो त्रिजटा राक्षसी जो है, जिसका हमने पहले भी देखा था, त्रिजटा जब सारी राक्षसियां बहुत परेशान कर रही होती है सीता जी को, ये कह के कि तुम रावण की बात मान जाओ या फिर हम तुम्हें खा जाएंगे वगैरह वगैरह, तो त्रिजटा कहती है कि नहीं, मुझे सपना आया था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राम आकर सीता को छुड़ा कर जाएंगे। इनफैक्ट रावण ने ये जो कार्य किया है तो लंका पर बहुत भारी त्रास, बहुत ज्यादा डेंजर उत्पन्न हुआ है। तो ये शुरुआत में हमने देखा था, है ना, दिस वाज आई थिंक किष्किंधा कांड में हमने देखा था कि त्रिजटा ने ये कहा था। तो त्रिजटा तभी भी सीता जी के साथ है, शी एनीवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सीता जी। तो वो दोनों को पुष्पक विमान पर डालकर वो जो रावण के सैनिक है वो ले जाते हैं कि रणभूमि में दिखाने, और वहां देखती है सीता जी की राम लक्ष्मण की ऐसी हालत हो रही है। तो उनको अब तो देख, उनके आंखों के सामने है, लगता है अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है, वो तो सही में पड़े हुए हैं, सही में पड़े हुए हैं, और उनको भी ये लगता है कदाचित ये मर गए हैं, ठीक है। तो जब वो बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगती है कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया वगैरह वगैरह, ये सब की बात झूठ हो गई, मैं तो विधवा कैसे हो गई, मेरे पे मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि मैं विधवा होंगी, तो ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह, वो बहुत विलाप करती है। तो शर्मा उनको सांत्वना देती है और वो कहती है कि नहीं नहीं आप निश्चित रहो, ऐसा लगता नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और इसके वो 3 कारण देती है, ठीक है। तो वो क्या क्या कारण है, वील सी दो। So page number 369, this is Ashtachatvarincha, 48th Sarga,
पेज नंबर 369, श्लोक नंबर 24। दहि कोप परितानि हर्ष पर्युसुक्तानि च भवन्ति युधि योधाना मुखानि निहते पतौ। इदं विमानं वैदेही पुष्पक नाम नामतः दिव्यम त्वाम धारयेन न एतत् यदेतौ गत जीवितौ। तो दो कारण। तो पहला वो कहती है कि अगर किसी के नायक ऐसे मर गए हो, किसी नायक, राम लक्ष्मण तो नायक है मानव सेना के, वो ऐसे मर गए हो, तो सेना के चेहरे पे बहुत ज्यादा कोप परितानी, कि अगर कोई ऐसे मर गए हो ना, तो जो सेना होती है उनके चेहरे पे क्रोध और उत्साह नहीं होता, वो लोग टूट जाते हैं, वो लोग भय में पड़ जाते हैं, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ तो सैनिकों के चेहरे पे उत्साह भी दिख रहा है और क्रोध भी दिख रहा है कि दे वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। वो कंप्लीटली टूट नहीं गए हैं, भय में नहीं पड़े हैं, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है। इसका मतलब इनमें अभी भी आशा जीवित है। इनको जो सैनिक है, वानर सैनिक जो है, इनके चेहरों से, इनके बिहेवियर से ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा कि राम और लक्ष्मण मर गए हो। अगर ऐसा होता तो ये सेना तितर बितर हो गई होती, बहुत ज्यादा उदास होती और बहुत ज्यादा इमोशनली टूट चुकी होती, पर ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि विभीषण ने आके सबको संभाल लिया है ना, और कहा है कि नहीं, हम सही मैसेज भी भेजते हैं सैनिकों को, उनको कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, अभी वो उठ जाएंगे, हमको उनकी रक्षा करनी होती है, ठीक है। तो विभीषण के सबको संभाल लेने के कारण ऐसा हुआ नहीं है, एंड उनमें उत्साह है और ये आशा भी है कि अभी मोह छोड़कर होश में अवश्य आ जाएंगे राम लक्ष्मण। तो ये उत्साह कायम था, ये आशा कायम थी। तो त्रिजटा सीज दैट एंड सीइंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द वानर सैनिक, उसे वो कहती है कि इनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है राम लक्ष्मण मर गए, पहली बात। दूसरी बात, शी सेज अगर राम लक्ष्मण मर जाते और आप विधवा हो गई होती, तो पुष्पक विमान की ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपको उठाता ही नहीं, वो आपको धारण ही नहीं करता। पर ऐसा नहीं हुआ है, पुष्पक ने आपको धारण किया हुआ है, इसका अर्थ भी ये हुआ कि राम लक्ष्मण जीवित है, ठीक है। ये दूसरा कारण वो देती है। एंड देन शी गिव्स अ थर्ड रीजन। नाउ द थर्ड रीजन इज इंपॉर्टेंट। श्लोक नंबर 31। इदं तु सुमहत् चित्रं शरैः पश्यस्व मैथिली विसंज्ञौ पतितौ एतौ नौ लक्ष्मी विमुंचति। वो कहती है कि इनको इतने सुमहत् चित्रम शरैः पश्यस्व, कि तुम देखो तो सही कि इनके शरीर पर कितने सारे बाण लगे हुए हैं, फिर भी क्या नहीं हुआ? विसंज्ञौ पतितौ एतौ नैव लक्ष्मी विमुंचति। जब आपको बहुत लग गया हो, जब आपके शरीर में प्राण ही शेष न रह गए हो ना, तो आप जब कोई डेड बॉडी पड़ा हो तो उसके अंदर बिल्कुल कांति नहीं रहती, बिल्कुल तेज, बिल्कुल कांति कुछ नहीं रहती। कांति और तेज उनको छोड़कर चले गए होते हैं जब शव जो होता है ना। तो वो कहती है कि जो शव होता है उसके शरीर में बिल्कुल भी लक्ष्मी नहीं होती, बिल्कुल कांति नहीं होती। परंतु राम लक्ष्मण को तुम देखो, इतने सारे बाण लगे हुए हैं, फिर भी उनके शरीर की कांति है, फिर भी लक्ष्मी जो तेज है वो उनको छोड़कर गई नहीं है। फिर आगे वो कहती है, प्रायेण गत सत्वानां पुरुषाणां गत आयुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परम भवति वैकृतम्। वो कहती है कि ऐसा देखा गया है कि जो मनुष्य गत सत्वानां पुरुषाणां गत आयुषम मतलब जिसकी आयु खत्म हो गई है, गत सत्वानां जिसके शरीर से सत्व चला गया हो, जीवन चला गया हो, उनका शरीर, उनका चेहरा जो है ना वो विकृत हो जाता है। उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये मर गए हैं, कि वो विकृत हो जाता है चेहरा। परंतु ऐसा कुछ राम लक्ष्मण के साथ हुआ नहीं है, ना ही उनके शरीर की कांति गई है, ना ही उनके चेहरे विकृत हुए हैं। चेहरे का जो ओजस है, चेहरे का जो तेज है, चेहरे का जो भाव है, वो भी अभी विकृत नहीं हुआ है। इसलिए वो कहती है, त्यज शोकम च दुखम च मोहम च जनक आत्मजे राम लक्ष्मणयोः अर्थे न अद्यम शक्यम अजीवितुम। वो कहते हैं इसलिए तुम शोक छोड़ो, विलाप छोड़ो,
राम और लक्ष्मण अजीवितुम, ना जिए हो, ये संभव ही नहीं है। वो जरूर जिएंगे, ये केवल मुंह में पड़े हुए, वो यहाँ से उठ जाएंगे, इसलिए आप विलाप मत करो, ठीक है। और वो वापस सीता जी को लेके जाते। तो वहां पर ये होता है। और यहाँ पर ये सुषेण वाली बात होती है, वो कहते हैं कि भाई आप औषधि ढूंढना शुरू करो वगैरह वगैरह। और तब गरुड़ आते हैं, और गरुड़ का जो हमने देखा कि वो जब आते हैं तो गरुड़ को देखकर ही जो नाग है वो भाग जाते हैं, और वो पाश से राम लक्ष्मण छूट जाते हैं और उनको होश भी आ जाता है। और मैंने जो कहा था कि हम देख जो जो पढ़ने वाले थे कि गरुड़ कहते हैं कि मैं आपका सखा हूँ, और मुझे जब पता चला कि आप नागपाश में बंधे हैं इसलिए मैं आया हूँ, आप ध्यान रखना ना, राक्षस जो है वो विश्वास लायक नहीं होते, ठीक है। सो वील सी दैट पार्ट। अच्छा, ये और एक बात है कि गरुड़ जब आते हैं और नाग तो चले जाते हैं, और गरुड़ के स्पर्श से राम लक्ष्मण को होश भी आ जाता है। और इसमें ऐसा लिखा है कि उनके जो गुण है वो 2 गुने हो जाते हैं। सो दिस इज 50 सर्ग, 50th सर्ग, पेज नंबर 375, श्लोक नंबर 40। तेजो तेजो वीर्य बलम च औजः उत्साह च महागुणा प्रदर्शन च बुद्धि च स्मृति च द्विगुणोतयो। कि इनके स्पर्श से गरुड़ जी के स्पर्श से क्या हुआ कि तेज वीर बल ओज उत्साह, ओजस उत्साह गुण बुद्धि, ये सारे राम लक्ष्मण में डबल हो गए, दुगने हो गए, जो बढ़ गए उनके स्पर्श से। और वो क्या कहते हैं, दिस इज पेज नंबर 378। फिर वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि अच्छा आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपकी जीत निश्चित ही होगी, आप सीता को लेकर वापस अयोध्या जाएंगे, राक्षसों का हनन होगा, ये सब उसे कहते हैं। और कहते हैं कि वो राक्षस विश्वास लायक नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब वो उनको सारा वृत्तांत वो अपने मन की बात कहते हैं। और फिर कहते हैं श्लोक नंबर 55, पेज नंबर 377, एवं उक्त्वा तदा राम सुपर्ण स महाबल, सुपर्ण मतलब पक्षी, पक्षी मतलब गरुड़ पक्षी, परिषज्व परिष्वज्य च सुस्निग्धा अपृष्ठम अपुचक्र में। तो वो परिषज्व मतलब गले मिलते हैं, राम जी के गले मिलते हैं और जाने की आज्ञा मांगते हैं, और कहते हैं सखे राघव धर्मज्ञ रिपुणाम अपि वत्सलः अभी अभ्य अनुज्ञातुम इच्छामि गमिष्यामि यथा सुखम, कि मैं अभी जाना चाहता हूँ, हे सखे राम, मैं अभी जाने की मैं अभी जाना चाहता हूँ, तो मैं सुख से जाता हूँ अभी, आप आज्ञा दो, मैं यहाँ से भी जाता हूँ। न च कौतूहलम कार्य सखित्वम प्रति राघवः कृतकर्मा रणे वीर सखित्वम प्रति वेत्स्यसि। न च कौतूहलम कार्य सखित्वम प्रति राघवः। वो कहते हैं, और मैं तो गरुड़ कहते हैं मैं अभी जाऊंगा, और मैंने जो आपको मेरा सखा कहा है इस बारे में आप कौतूहल मत रखिए अभी। सो डोंट बी सरप्राइज, आपको सरप्राइज होगा कि मैंने आपको कहा कि आप मेरे सखा हो, तो आप सरप्राइज मत होइए। आप जब युद्ध जीत जाओगे, कृतकर्मा रणे वीर, आप जब अपना कार्य समाप्त कर दोगे ये रणभूमि पर, तब आप स्वयं ही जान जाओगे कि मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा, ठीक है। और फिर वो चले जाते हैं, ठीक है, और वापस युद्ध की शुरुआत, वापस युद्ध का प्रस्थान होता है। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे समझे, कि ये जो एक तो गरुड़ का आना और गरुड़ का ये कहना कि भाई आप मेरे सखा हो, ये हम कैसे समझे, ठीक है। तो गरुड़ जो है वो विष्णु के वाहन है, ठीक है, राम विष्णु अवतार है। तो उस संबंध से राम गरुड़ के सखा हुए, ठीक है। अब गरुड़ कह रहे हैं कि आप मेरे सखा हो, पर आपको कंफ्यूज, अब अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आप क्यूरियस मत होइए, युद्ध के बाद आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब अब तक राम को ये परिकल्पना भी नहीं है, ये ज्ञात नहीं है कि वे विष्णु अवतार है। शायद इंट्यूशन होगा, परंतु आउटराइट कदाचित नहीं है। इसलिए गरुड़ ये कहते हैं कि पर युद्ध समाप्त होगा तब उनको पता चलेगा, तब वो कुछ
वो जो सीता जी वाला एपिसोड है वहां वो आता है, वी डिस्कस इट देन। तब उनको पता चलेगा कि कदाचित वो विष्णु अवतार है, अभी तक उनको पता नहीं है, तो इसलिए तब उनको वो गरुड़ की बात भी समझ आ जाएगी। एट दिस पॉइंट इनको वो समझ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई मिराकल की बात कि भाई अवतार है, गरुड़ आए, पर इसको हम किस तरीके से समझें कि अगर लॉजिकली किसी को समझाना हो, नहीं तो लोग कहेंगे माइथोलॉजी उड़ा दो, ठीक है, ये तो सारा हमारा तो माइथोलॉजी है, इतिहास नहीं है। ऐसे कोई गरुड़ आए और गरुड़ बात करे, पक्षी आके बात करे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो इसको हम किस तरीके से समझे? एनी थॉट्स अराउंड दैट? किसी को कुछ कहना है इस बारे में? एनीथिंग ऑन दैट? आज ऋचा जी, अनीता जी नहीं है, आई थिंक दे वुड श्योरली हैव समथिंग टू से। मे बी जब वो लोग अनकॉन्शियस रहते हैं तभी मे बी राम जी हैड अ विजन कि गरुड़ जी आए हैं, सो लाइक समथिंग लाइक दैट कुड बी। एंड एट द सेम टाइम दे गेट द औषधि, उनको औषधि मिल जाती है, तो उनके वजह से ही ऑल्सो गेट्स अप। एंड उनको हम बोलते हैं ना कभी कभी देवी माता का किसी को विजन आता है हु आर एनलाइटेंड, वैसे तो वैसा कुछ हो सकता है शायद। ब्यूटीफुल, आई थिंक दिस कुड बी अ थिंग, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सपेक्टिव, थैंक यू फॉर दिस। तो डेफिनेटली दिस इज अ पर्सपेक्टिव कि शायद औषधि भी उनके लिए उपलब्ध कराई गई हो और उनको मन में ये विजन हो, जिसके कारण भी वो इंट्यूशन के कारण भी वो जाग गए। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एंड अ गुड वे टू एक्सप्लेन। वन थॉट विच आई हैड अराउंड दिस इज दैट कई बार ऐसे होता है ना कि जब सामने वाला आपका प्रत्याशी जब अधार्मिक प्रयोगों का सहारा ले, जैसे इस केस में क्या हुआ कि ये लोग राम, जो इंद्रजीत है उसने माया का सहारा लिया ऐसे ओपोनेंट्स के पास जिनके पास ऐसी कोई माया है नहीं, ठीक है। तो जब माया का सहारा लिया, तब अगर आप सत्य में अभिरक्त हैं, अगर आप सत्य के साथ हो, अगर आपके पास सत्य की शक्ति हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जहां से कोई अपेक्षा भी ना हो वहां से सहयोग आ जाता है। और सहयोग अलग अलग रूप में आते हैं, ये आपने आपके स्वयं के जीवन में भी देखा होगा। अब ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई व्यक्ति उस समय वैद्य हो या ऐसा कुछ हो, वो औषधि लेकर वहां उपलब्ध आ गया हो, ठीक है। एंड जब ऐसे कोई सहारा हमें मिलता है, उस समय जब ऐसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, अब सब समाप्त हो गया है, तभी हमारे पास ऐसा सहारा जो है, जो हमें उबार लेता है, उसको हम वैसे भी डिविनिटी समझते हैं, उसको हम भगवान का भेजा हुआ समझते हैं, भगवान समझते हैं। तो कदाचित ऐसा कुछ हुआ होगा जिसको कथायुक्त करने में, इतिहास को कथायुक्त करने में उस उनको गरुड़ रूप समझा गया हो, क्योंकि नागपाश से तो उनको छुड़ाया, और नाग का जो को चैलेंज कर सकते हैं, नाग को जो निकाल सकते हैं वो गरुड़ तो वो करते हैं, पर शायद ऐसे कोई मनुष्य होंगे जो वो जो नाग को पकड़ने वाली जो ट्राइब होते हैं वहां से कुछ होंगे, वो जो शायद औषधि भी आई हो और जिनसे इनको जिन्होंने नागों को भी भगाया हो और इनको होश में भी लाया हो। तो ऐसा भी कदाचित हो सकता है जिसको कथायुक्त करने में गरुड़ की उपमा दी गई हो, ठीक है। और ऐसा सहारा कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो डिवाइन सहारा है ना, ये तो होता है हमारे भी जीवन में, ये कई बार होता है कि जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया हो, अब आगे कुछ नहीं है, जब हार मानने वाले हो, तब कहीं ना कहीं से भगवान का आशीर्वाद के रूप में कोई रूप में सहारा आ जाता है, अनजानों से सहारा आ जाता है, सहयोग आ जाता है जिनकी कभी अपेक्षा भी ना रही। तो शायद ये भी कुछ वैसा होगा। और ये कई बार होता है जब आप सत्य के साथ हो, जब आप धर्म के साथ हो, तब प्रकृति कॉन्स्पायर्स टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। अगर आपने ये पॉलो कैलो का वो पढ़ा हो, द अल्केमिस्ट, तो उसमें इट सेज ना द नेचर कॉन्स्पायर्स, द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, व्हेन यू वांट समथिंग रियली बैडली, व्हेन यू वांट समथिंग एंड यू वांट इट विद द राइट इंटेंशन, द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट हैपन फॉर यू। तो इस फिनोमिनन को, जो गरुड़ जी वाले फिनोमिनन को भी उस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सो दिस इज वन थॉट व्हिच आई हैड। हाँ, और कुछ किसी को ऐड करना है इस बारे में?
Okay. Anyway, so Ajay और अपर्णा जी join us right now, but I think अभी हमारा समाप्त होने वाला है, but doesn't matter according to the time. अच्छा, तो ये हो जाता है, राम लक्ष्मण नागपाश से छूट जाते हैं और उनको छूटा हुआ देखकर वानर जो है वो फिर सिंहनाद करने लगते हैं, जोरों से आवाजें करने लगते हैं, चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं, उत्साह भर जाता है वो लोग में एकदम जबरदस्त। तो जब रावण को लंका में ये सिंहनाद सुनाई देते हैं तो वो कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा सिंहनाद तो तभी हो सकता है जब कुछ अच्छा हुआ हो, परंतु वानरों के लिए तो दुख की घटना उत्पन्न हुई है कि राम और लक्ष्मण मारे गए हैं, फिर भी वो ऐसा क्यों सिंहनाद कर रहे हैं। तो पता लगाने का प्रयत्न करता है और फिर पता चलता है कि नहीं, राम लक्ष्मण जो है वो तो नागपाश से छूट गए, तो नागपाश से छूट गए हैं, तो ये तो और एक पराक्रम हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे रावण को डर भी लगने लगा, परंतु वो जब देखता है कि अच्छा नागपाश से छूट गए, तो वो अपने और एक सेनापति धूम्र राक्षस है उसको भेजते हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो एनीवेज तो युद्ध वापस शुरू होता है, जो हम अब अगले सेशन में देखेंगे, और मे बी आई कैन जस्ट शो यू, तो अगले सेशन में वहां आगे से शुरू कर सकते हैं। तो आगे क्या होता है, सर्ग 51 to 59 ये हम आगे देखेंगे। तो ये राम लक्ष्मण के नागपाश से छूटने के बाद रावण धूम्र राक्षस नामक अपने एक सेनापति को भेजते हैं। ठीक है, धूम्र राक्षस और हनुमान जी का ड्यूल होता है और उसमें हनुमान जी धूम्र राक्षस का वध कर देते हैं। सो देयर इज अ इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। उसके बाद जब धूम्र राक्षस का वध हो जाता है, तब वज्रदंत नामक और एक राक्षस है और एक राक्षस सेनापति है, उसको भेजा जाता है बड़ी सेना के साथ वानर सेना से युद्ध करने के लिए। तो अंगद वज्रदंत को मार देता है। फिर अकंपन नामक एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बलशाली राक्षस है, उसको भेजा जाता है। तो अकंपन और हनुमान जी का ड्यूअल होता है। अच्छा, ये तो मैं सिंगुलर बता रही हूँ। इस समय वानर और राक्षस सेना की भी लड़ाई चल रही है, और वानर सेना और राक्षस सेना की भी लड़ाई तो चल ही रही है, तो सेना तो मारी जा ही रही है, पर ये सारी जो मेन सेनापति है उनकी बात होती है। ठीक है, तो अकंपन को हनुमान जी अकंपन का वध करते हैं। अच्छा, अब जब अकंपन का भी वध हो जाता है, तब रावण जो है सही में हिल जाता है। ठीक है, और वो अपने सबसे प्रबुद्ध सेनापति प्रहस्त को भेजते हैं। अब अगले सेशन में हम प्रहस्त के साथ जो वार्तालाप हुआ है वो देखेंगे, एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। क्योंकि और प्रहस्त का भी जब वध हो जाता है तब रावण स्वयं रणभूमि में आते हैं, और ये इंटरैक्शन जो राम रावण का होता है वो बहुत ही ज्यादा रोचक है। सो वील डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम। आई थिंक फॉर नाउ दिस इज गुड। अगर आपको किसी को कुछ शेयर करना हो तो प्लीज अवश्य कीजिए, वरना वी कैन टेक इट अप नेक्स्ट टाइम। तो अब तक एनी थॉट्स, एनी आइडियाज, कुछ ऐड करना हो? ओके, तो कोई बात नहीं। सो वी आर एनीवेज डन, 6 बज गए हैं।